हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा स्पेशल एकदम रस भरी रसीली जलेबी की रेसिपी। जैसे आप एक बार ही देखेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी है कि आप इसे देखेंगे तो आपका मन चल जाएगा इसे बना करके खाने के लिए, और बाज़ार से लाने का भी मन नहीं करेगा, आपका घर पर ही बनाने का मन करेगा। क्योंकि इतनी आसान तरीके से हम इसको बनाना बताएंगे। आप कितने आसान तरीके से जलेबी को बना सकते हैं, वो भी एकदम रस से भरी हुई रसीली जलेबी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की अपनी रसीली जलेबी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन में हम सबसे पहले ले लेंगे मैदा। तो यहाँ हम 2 कटोरी मैदा ले लेते हैं। आपको जितनी मैदा की जलेबी बनानी है उतनी मैदा ले लीजिए आप। मैंने यहाँ कटोरी से नाप करके मैदा ले लिया, आप किसी कप, कटोरी या किसी भी चीज़ से नाप करके ले लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो 2 छोटी चम्मच इसमें घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। अगर दही डालना चाहते हैं तो 2 कटोरी मैदा में आधी कटोरी इसमें दही डाल दीजिए। अब हम घी डालने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा जो घी है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा मिक्स करना है। और जब हल्का सा इसको यानी कि थोड़ा सा मिक्स कर दे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी डाल करके इसका एक पतला बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। और विस्कर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो स्पून से या अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हाथ आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और हाथ से इसका बैटर बनाइए, तो और भी ज़्यादा जो जलेबी है अच्छी बन करके तैयार होती है। तो मैंने यहाँ मैदे का कुछ इतना पतला बैटर बना लिया है और ये जलेबी बनाने के लिए भी बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट है। ये देखिए, कुछ इतना पतला मैंने यहाँ बैटर तैयार किया हुआ है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं इस तरीके से विस्कर से, जिससे इसमें जितने भी लंग्स वगैरह हों वो दूर हो जाएं। तो अच्छे से इसको आप हाथों से फेंटिए या फिर स्पून से या विस्कर से, बस इसके लंग्स जो हैं वो आपको दूर कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। तो 5 मिनट इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फेंटेंगे, तो इसके सारे लंग्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो 5 मिनट मैंने ये प्रोसेस अच्छे से कर लिया है। मतलब कि इसके जो लंग्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं सारे के सारे। देख सकते हैं आप, मैदे में एक भी लंग्स नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सारे जो लंग्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और मैंने इसको 5 मिनट बिना रुके हुए अच्छे से मिक्स किया है। हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन इसको मिक्स करना है। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद मिक्स कीजिए, लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें एक भी लंग्स नहीं रहना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से फेंटेंगे उतनी बढ़िया आपकी जलेबी बन करके तैयार होगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, अच्छे से फूलने के लिए, हल्की फुल्की जो फूले। तो जब तक हमारी मैदा का बैटर रेस्ट के लिए रखा हुआ है, तब तक हम यहाँ पे एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक बर्तन में लेंगे हम 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी हम इसमें पानी ले लेंगे। और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे मिक्स करते हुए चीनी को अच्छे से पानी में मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे स्पून से। इससे चीनी यानी कि जो चीनी है वो अच्छे से और जल्दी से पानी में मेल्ट हो जाती है, यानी कि घुल जाती है। तो गैस की फ्लेम हम शुरुआत में हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसको में अच्छे से हम 5 मिनट पकाएंगे, जब तक कि ये शुगर सिरप बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक, यानी कि चाशनी बन करके तैयार नहीं हो जाती तब तक। तो अब हम चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से, इसमें डाल देते हैं थोड़े से क्रश किए हुए इलायची। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट कलर लिया है, आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं, मगर ड्राई फ्रूट कलर लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इस चाशनी को बनने देते हैं अच्छे से। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चाशनी अपने आप एक तार की बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने चाशनी को 5 मिनट अच्छे से पकाया और ये एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो गई है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और चाशनी हमें एक तार की चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से चेक कर लीजिए। तो एक तार की चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब चाशनी को हम साइड में रख देते हैं और अपना जो मैदा वाला बैटर है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पर रखे हुए। तो वो अच्छे से मैदा सॉफ्ट हो गई होगी। तो ये देखिए, मैदा अच्छे से बिल्कुल बढ़िया हो गई है। बैटर जो है बिल्कुल बढ़िया हो गया, एक भी लम्स वगैरह कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, सब खत्म हो गई है, यानी कि बैटर बहुत बढ़िया हो गया है। अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए।
और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे कोई बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा नहीं लेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे एक इनो का पैकेट चाहिए, जिसे हम जलेबी को बिल्कुल कुरकुरा करने के लिए यहाँ पे इनो ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा इनो का पैकेट हमें इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमारे 2 कप मैदा है, तो इसमें हम आधे से थोड़ा ज़्यादा इनो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इनो डालने से जलेबी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और रसीली बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ इनो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मैदा का बैटर है वो देख सकते हैं फूलना शुरू हो गया है इनो डालते ही। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इनो पूरे में फैल जाए और अच्छे से हमारा बैटर फूल करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा बैटर फूल करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी जलेबी बनाने के लिए, क्योंकि बैटर भी हमने इसमें इनो भी ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो हम जलेबी बनाने के लिए यहाँ कोई बोतल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे ना कोई कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीथीन का। तो जो रिफाइंड ऑयल की पॉलीथीन आती है ना, वो हमने ली हुई है, जिसका आगे का कॉर्नर हमने काट दिया है कुछ इतना सा, और पीछे का भी काट दिया है, जिससे हम बैटर को भर सके और आगे से जलेबी बना सके। आप चाहें तो नमक की थैली, दूध की थैली भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास बोतल है तो आप वो लीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ मैं थैली से जलेबी को बना रही हूँ। तो यहाँ पे थैली को इस तरीके से खोल लेंगे, ऊपर का जो पार्ट हमने कट करके रखा हुआ है, और इसमें अपना जो बैटर है इसको फिल करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से पॉलीथीन में बैटर को फिल कर लेना है। और 2 कटोरी मैदे में आपकी इतनी सारी जलेबी बनकर के तैयार हो जाएंगी कि इतनी सारी जलेबी आपको मार्केट में 70 रुपये की मिलेगी, और वही जलेबी हम 10 रुपये में घर पे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉलीथीन में अच्छे से इसको फिल कर लिया है। अब इसका आगे का जो कॉर्नर है उसको मैंने दबा करके इसको फिल किया है, जिससे आगे से बैटर निकल ना जाए। तो जब हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में, तब हम इसको अपनी फिंगर को वहाँ से हटा लेंगे। तो अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, कुछ इस तरीके से जो फ्लैट कढ़ाई होती है ना वो लीजिएगा, यानी कि प्लेन जो सीधी बिल्कुल कढ़ाई होती है वो वाली, उसमें जलेबी बहुत बढ़िया बनती हैं। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो आपके पास जो भी कढ़ाई है आप वो ले सकते हैं, उसमें मगर एक एक करके बनेगी जलेबी। और इस तरीके की कढ़ाई लेते हैं आप तो इसमें एक साथ बहुत सारी जलेबी बन करके तैयार हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जलेबी को बना लेते हैं। थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन आप 10 रुपये में घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी ढेर सारी जलेबी। तो ये देखिए थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा, उससे क्या है वो, मगर जलेबी बिल्कुल जो आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी, और उससे भी ज़्यादा अच्छी और कम पैसे में बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे अब हम जलेबी को पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, यानी कि सेक लेंगे अच्छे से। हमें जलेबी का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो यहाँ पे अलट पलट कर इसी तरीके से जलेबी को क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ जलेबी अच्छे से कुरकुरी हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, और सभी जलेबी को हमने अच्छे से पलट कर सेक लिया है। अब इन्हें निकालने की बारी है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे ऊपर के ऊपर रख करके। और जलेबी निकालने के बाद हम इनको डालेंगे गरम चाशनी में। यहाँ चाशनी में जब आप जलेबी को डालें तो चाशनी हल्की सी गरम कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी गरम चाशनी में आप इसको डालेंगे उतनी अच्छे से चाशनी को जलेबी सोख लेगी, यानी कि अच्छे से जो जलेबी है वो रस भरी बन करके तैयार होगी और रस को अच्छे से पी लेगी। तो यहाँ पे सारी जलेबी को हमें चाशनी में डाल देना है और अच्छे से इस तरीके से चाशनी को पी लेने देना है जलेबी को। और जैसे ही जलेबी चाशनी को अच्छे से सोख कर लेगी, वैसे ही जलेबी का कलर चेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा देर तक चाशनी में डाले रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाशनी में डली हुई रहेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ ये अच्छे से चाशनी को सोख ले, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इन्होंने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है, इसलिए ये ऑरेंज कलर की हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और ये जलेबी हमारी बनकर के तैयार है। देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया बनकर के तैयार हुई हैं। आप शेप में मत देखिएगा, स्वाद में देखिएगा। मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है इनका खाने में।
और घर पे बनाओगे ना तो और भी ज़्यादा आपको ये स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि आपने इसको मेहनत करके बनाया हुआ है। तो सारी जलेबी को हम चाशनी से निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनकर के तैयार हुई है। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, एकदम कुरकुरी बनकर के तैयार हुई है। एकदम कुरकुरी और रस भरी रसीली जलेबी हमारी बनकर के तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी जलेबी को बना करके तैयार कर लेंगे। और जब हम जलेबी को कढ़ाई में बनाएंगे तो गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो रख देंगे, जिससे जो कढ़ाई में ऑयल की भाप है वो आपके हाथों में ना लगे, इसलिए गैस को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और जब आप सारी जलेबी को कढ़ाई में फैला दें यानी कि बना लें, उसके बाद गैस की फ्लेम हाई कर दीजिएगा। इससे आपके हाथों में भाप नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी जलेबी को बना करके तैयार कर लेते हैं। जितना भी बैटर हमने तैयार किया हुआ है उनकी सारी जलेबी इसी तरीके से बना लेनी है। सेम यही प्रोसेस है, बिल्कुल बढ़िया जलेबी बनकर के तैयार होंगी। बस अलट पलट करके आपको इनको क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। उसके बाद इनको निकाल करके चाशनी में सोक होने के लिए डाल देना है। और इनको कढ़ाई में से गरम गरम निकालिएगा, वैसे ही चाशनी में डाल दीजिएगा। इससे ये बहुत बढ़िया तरीके से चाशनी को सोखती हैं। और चाशनी मैंने आपको बताई है गरम होनी चाहिए, तो ये और भी अच्छे तरीके से चाशनी को सोखती है। ये देखिए मैंने कढ़ाई में से निकाला, वैसे ही इसको चाशनी में सोक होने के लिए डाल दिया। तो इन कढ़ाई में से सारी जलेबी को निकाल करके चाशनी में डाल लेते हैं और इन्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर आपकी चाशनी बच जाती है तो आप इस चाशनी को और किसी काम में भी ला सकते हैं। जैसे कि आप शिकंजी बना रहे हैं तब आप इसमें सिर्फ नींबू का रस डालिए और पानी डालिए ठंडा ठंडा, और आपकी चाशनी वाली यानी कि चाशनी से शरबत बन करके तैयार हो जाएगा, शिकंजी बन करके तैयार हो जाएगी। या फिर आप कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ठंडी चीज़ बना रहे हैं उसी में ऐड कीजिएगा। कोई गर्म चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ऐड मत कीजिएगा। जैसे कि चाय है, अगर आप वो बना रहे हैं तो उसमें इसको ऐड मत कीजिएगा। अगर आप शिकंजी बना रहे हैं तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। लस्सी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसी तरीके से सारी जलेबी बना करके तैयार कर ली है। और मैंने इसको गार्निश कर दिया है थोड़े से बादाम से, और थोड़े से हमने इसको गार्निश किया हुआ है चांदी की बर्क से। तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट यानी कि सुंदर और स्वादिष्ट लग रही हैं और बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरी रस भरी रसीली जलेबी बनकर के तैयार हुई हैं। सेब भी बिल्कुल बढ़िया आया है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया जलेबी बनकर के तैयार हुई हैं, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, बिल्कुल बढ़िया बनकर के तैयार हुई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो।